हेलो मित्रों, दोस्तों, मेरे भाई बहनों, कैसे हो सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक हैं। ठीक भी रहना चाहिए। दोस्तों, बहुत दिनों बाद आज ब्लॉग बना रही हूँ। स्वास्थ्य ज़रा गड़बड़ हो गया था और मैंने कहा शाम के समय तो आने का टाइम नहीं मिला मुझे छत में, और ताकत भी नहीं आ रही थी। अभी मैंने कहा मैं रात को जाती हूँ ज़रा छत में। मैंने कहा थोड़ी ठंडी हवा खाऊंगी, ऐसे ही कुर्सी में बैठ के। मैंने कहा एक वीडियो बनाती हूँ, अपने मित्रों, अपनी दगड़ियों को याद करती हूँ और ब्लॉग बना के पोस्ट करूँगी। आप लोग देखना, अपना प्यार देना और अच्छा लगेगा मुझे। थोड़ा सा कमेंट में बताना मैं कैसा बोलती हूँ, और आपको अच्छा लगता है नहीं लगता है। और आप लाइक भी करना, कमेंट करना, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। सब ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। और सब्सक्राइब बढ़ने चाहिए ना, आप देखोगे तभी तो होगा। मैं बनाऊंगी ब्लॉग और पोस्ट करूंगी, आप लोग देखोगे नहीं, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर दूसरी वीडियो बनाने में मेरे को बहुत ज़रा दुख होगा। मैं अपने साथियों के साथ ऐसे साथियों के लिए वीडियो बनाती हूँ और ब्लॉग बनाती हूँ, पोस्ट करती हूँ। आप लोग प्यार से देखते नहीं हो, अपना आशीर्वाद नहीं देते हो। ये गुलाब है ना मेरा प्यारा, ये बहुत खिला है, ये बहुत खिला है। देखो रात को अभी उजाला में ये दीवार में 6-7 गुलाब इकट्ठे हैं। और अच्छा खिला है, ये देखो बहुत कोई तो इकट्ठे हो जाते हैं। इसमें देखो कितने फूल भी खिले हैं, नीचे से कलियाँ आई हैं। ये बहुत अच्छा गुलाब है, इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया है। अभी थोड़े दिनों बाद ना, अगले महीने से ही गुलदावरी खिलने लग जाएगी। ये प्लांट मेरा बेकार हो गया है, इसको बदलना पड़ता है, इसको बदलूँगी। और खाना वाना खा के आप लोग तो सो गए होंगे, मैंने भी खाना नहीं खाया है, मन नहीं कर रहा था और कमरे में अंदर बोर हो रही थी। मैंने कहा थोड़े छत में चले जाती हूँ, थोड़ी ठंडी हवा खाऊंगी रात के। और हवा तो चल नहीं रही है, बादल हो रहे हैं छत में बहुत। दिन में बारिश थी और अभी तो बारिश रुकी हुई है, बादल घने बादल छाए हुए हैं। सुनसान हुई है, सारे आस पड़ोस के लोग मेरे सो गए हैं। मैं अपनी छत में आके और मैंने कहा एक ब्लॉग बना के लाती हूँ। आज तो मंगलवार का दिन था, सुबह से वही रहा, पूजा पाठ ये वो सारी चीज़ें घर की। सुबह नाश्ता वालों के लिए नाश्ता बनाओ, दिन का खाना शाम का। फिर छोटी बहू मेरा व्रत रखती है ना, आज खाना भी लेट हुआ, वो व्रत करती है मंगलवार का। उसे पंडित जी ने बताया है कि तुम मंगलवार का व्रत करो और सुंदरकांड पढ़ो शाम को रोज़ मंगलवार के दिन। तो उसे सुंदरकांड पढ़ने में 1.5 घंटे से ज़्यादा ही लगता है। मैं तो 1.5 घंटे में पूरा कर लेती हूँ, और हनुमान चालीसा भी और सुंदरकांड भी, मगर उसको ज़रा देर लगती है, इसलिए खाना वाना देर में हुआ। मैंने कहा अब तुम खा लो, और मेरे को भी मन नहीं कर रहा, मन करेगा थोड़ा खा लूँगी, नहीं तो मैंने कहा मैं ऐसे ही सो जाऊँगी। तो इसीलिए मैंने कहा तुम टहल लो, तुमने खा लिया है और मैं एक ब्लॉग बनाती हूँ। और हनुमान जी का दिन, मंगलवार का दिन बहुत ही प्रिय है। हनुमान जी पूजा अर्चना की जाती है, बहुत सुकून मिलता है, मन को अच्छा लगता है। कहते हैं ना, कोई व्रत करे ना करे और भक्ति करे ना करे, हनुमान जी का तुम मन से नाम ले लो, श्रवण कर लो उनको, और 3 ही बार एक बार ये बोलो, ना से रोग हरे सब पीरा जो सुमिरे हनुमंत बलबीरा, ना से रोग हरे सब पीरा जो सुमिरे हनुमंत बलबीरा। इसी से तुम्हारे सारे रोग, सारे शोक, सारे दुख, सारे दरिद्र, सारी परेशानियां, सारे संकट सब दूर होते हैं। उनकी असीम कृपा बरसती है, हृदय बहुत शांत रहता है, दिमाग शांत रहता है। और पूरी हनुमान चालीसा नहीं भी पढ़ सकते हो, बालाजी महाराज यही कहते हैं कि आप इस मंत्र को, इस चौपाई को ज़रूर बोलो, ज़रूर बोला करो। और महाकाल मृत्युंजय का जाप करो और
कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमो। सुबह सवेरे उठ के अपना धरती माता में पैर रखने से पहले माता रानी को, धरती माँ को प्रणाम कर लो और फिर ज़मीन में पैर रखो। और ये मेरी दिनचर्या का पाठ है जो मैं अपने लिए बता रही हूँ। और उसके बाद मैं यही जाप करती हूँ। 5 बार तो करती ही करती हूँ। वैसे कहते हैं 12 बार करना चाहिए, महाराज जी यही बताते हैं, मगर मैं 5 बार करती हूँ, कभी 12 बार कर लेती हूँ। और ये जाप करके ही मैं फिर उतरती हूँ बिस्तर से, बस। और ये मेरी दिनचर्या का, और रात को सोते समय भी करती हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये मैं ज़रूर मंत्र उच्चार, जो भी ये चीज़ें चौपाइयाँ मुझे याद रहती हैं उनको मैं गाती हूँ। और श्री राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा, तो ये जब भी भगवान मुँह से मेरे शब्द निकलते हैं मैं बोलते रहती हूँ। और जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा। कृष्णाय वासुदेवाय गोविंदाय नमो नमो। कृष्णाय वासुदेवाय गोविंदाय नमो नमो। कृष्णाय वासुदेवाय गोविंदाय नमो नमो। बस भगवान से ये आराधना है, यही विनती करती हूँ, ये मुँह में शब्द मेरे हमेशा बने रहें और सरस्वती माता जीभा में हमेशा विराजमान रहे। और यही मैं अपने मित्रों के लिए, अपने सहयोगियों के लिए, अपने दोस्तों के लिए यही प्रार्थना करती हूँ, सब सुखी रहें, सब खुश रहें। जब आप खुश रहेंगे तब मैं खुश रहूँगी। और यही कामना करनी चाहिए, हमेशा दूसरे के लिए अच्छा सोचो, अच्छा करो, जितना हो सकता है श्रद्धा भाव दूसरे के लिए दिखानी चाहिए। खाते ही हैं, जब से इंसान कहते हैं ना जन्म लेता है तब से खाना ही है। एक टाइम नहीं खाओगे, किसी को खिला दोगे, किसी को कुछ दान कर दोगे। वैसे इंसान कितना घूमने फिरने इधर उधर में खर्चा कर देता है। कहीं अच्छी जगह पे हमारे मन को जहाँ पर शांति मिलती है वहाँ पर दान पुण्य कर दिया। थोड़ा हमने 1000 रुपये हमने खर्च करने हैं, हमने 100 बचा दिए। ये सोचो 100 हमने कहीं पर किसी भूखे को खिलाना है, कहीं हम आश्रमों में जा रहे हैं वहाँ दान करना है। वो 100 करके ना 10 महीने में 1000 हो जाएंगे, है नहीं। थोड़ा और पैसे करे व्यवस्था अपना गरीब, तो 4000 रुपये भी हम कहीं पर जा कर के खर्चा कर देते हैं, खर्चा नहीं होता है। हमें वो आगे जाके मिलेगा, आगे जाके मिलेगा। पैसा किसी को भी ऐसे मत दो हाथ में। पैसा कहते हैं नहीं देना चाहिए ऐसे। हाँ, पूजा पाठ में कहीं पर भागवत हो रहा, कथा चल रही है, वहाँ पर तुम कुछ दान पुण्य कर रहे हो, वो बहुत अच्छा है। वहाँ पर हम भंडारे के लिए एक कनस्तर तेल का दे दें, हम वहाँ पर एक बोरी आलू दे दें, वो सारे क्यों क्या है जनता खाएगी। यहाँ पैसा वो भंडारे में शामिल होने के लिए उन्होंने कहा चलो आप लोग सब पैसे जमा कर रहे हैं, हम भी कर दें, क्योंकि वो भंडारे में सामान आएगा उसका। अब वैसे तुम चलते फिरते आन से आन कोई मांग रहा है, उसे हम पैसे दें, क्या पता वो इस पैसे का क्या दुरुपयोग करता है। क्योंकि फिर हम उसके दोषी हम भी माने जाएंगे। तब भी हम उसको खाना खिला दें, कपड़े नहीं है तो कपड़े पहना दें। ऐसे भाव मन में रख के चलना चाहिए, ऐसा मैं सोचती हूँ। ये मेरे भाव हैं अंदर से, और जितना मेरे कहने होता है मैं करती भी हूँ। और मैंने अपनी फ़ोटो इधर समाज में जो भी मेरे इधर उधर मुझे बुलाया जाता है या मैं जाती हूँ, मैंने फ़ोटोएँ पोस्ट किए हैं। अभी तो दोस्तों मैंने 14 या 15 जुलाई को शुरू किया था। आज कितनी है, 18 अगस्त है, 19 अगस्त है, इतना समय हुआ है। और थोड़ा थोड़ा करके चीज़ों को आप लोगों के बीच में शेयर कर रही हूँ, साझा कर रही हूँ, आप लोगों से अपने बारे में बता रही हूँ। और आपको कैसा लगता है आप कमेंट में ज़रूर बताओगे, और मुझे विश्वास है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, देखोगे, सब्सक्राइब करोगे, मैं नई वीडियो के साथ फिर आप लोगों के बीच में आऊँगी। और यही होता है ना, कोई भी चीज़ करो तो साथ तो ज़रूरी चाहिए। घर में हम कोई भी पूजा पाठ, कोई भी चीज़, शादी ब्याह कुछ होता है, जब अपने पराये लोग सारे इकट्ठा होते हैं तभी वो चीज़ संपन्न होती है। अकेले इंसान कुछ नहीं कर सकता है। जब आप लोग हैं तब मैं हूँ। मैं बना रही हूँ, ब्लॉग बना रही हूँ, इसको पोस्ट करूँगी, आप लोग देखोगे, इसको सब्सक्राइब करोगे, चैनल को लाइक कमेंट करोगे, मुझे खुशी होगी। मैं दूसरी वीडियो और जल्दी बना के पोस्ट करूँगी। मुझे लगेगा मेरे परिवार के लोग, मेरे भाई बहन, मेरे मित्र, मेरे दोस्त
मेरी वीडियो को सपोर्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो यही होता है एक दूसरे का साथ। और क्या है जीवन में, क्या लेके आया बंदे क्या लेके जाएगा, ये सच ही कहा गया है। ये सच है, ये दुनिया का दस्तूर है। घर मकान सारी चीज़ें हमारी यहीं रह जाती हैं। हमको कब समय ऐसा हो जाता है कि कब, अभी तो ऐसा है कि ये पता ही नहीं है। पहले से ये था साधन रोडों में कम थे, इतनी भीड़ भाड़, इतनी सारी बीमारियां आ जा रही जिसका नाम ही पता नहीं है, कितनी दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो अभी तो ये पता नहीं है जीवन का कि कब क्या हो जाए। मगर पहले से लोगों का खान पान बहुत अच्छा हुआ करता था। हम ये थे, मैं खुद अपने बारे में बताऊं, हमारी शादी नहीं हुई थी तो तब की बात बता रही हूँ। आज से करीब 32, 35 या 30 जो भी हो रहे होंगे शादी को। तो हम क्यारी में आलू भी होते थे, गोल मूली भी होती थी, लंबी मूली भी होती थी, धनिया भी होता था, बैगन, भिंडी, तुरई, लौकी, कद्दू, गोल तुमेड़ी और 2-2 प्रकार की तुरैयाँ होती थी। इतने मोटे मोटे, इतने लंबे खीरे लगे रहते थे, ककड़ियाँ लगे रहती। तो आज तो ये ठेलों में, दुकानों में हमें वो खीरे दिखते हैं। पहाड़ के खीरे बहुत ही कम अब आएंगे बड़ी बनाने के टाइम में, नवरात्रियों तक। नहीं तो हमारे घरों में होती थी, जंगल से झाड़ियाँ काट के लाते थे और उनके वो ठंगरे बनाए, वो गेंटे, फिर उसके बाद में ककड़ी को बेले लगा दी। इतनी मोटी मोटी ककड़ियाँ होती थी। तुरई, लौकी, कद्दू, हम ककड़ी को भी जो क्या करते थे, छोटे छोटे जो पेड़ होते थे उनके जड़ों में लगा देते थे। और जो वैसे लगाए रहते थे वो आती थी रायता बनाने के काम में, बड़ी बनाने के काम में, उसमें ऐसे छोड़ते थे। जो छोटे छोटे पेड़ों में हुए रहती थी, हम उसमें होते थे तो हम तोड़ के खाते रहते थे। घास काटने जा रहे तभी ककड़ी तोड़ के ले जा रहे हैं। घर में कागजी नींबू होगा, बड़े नींबू होंगे, इतने नींबू सान के खाते थे जाड़ों में। इतने पूरे पेड़ पीला हुआ रहता था, इतने नींबू होते थे। सब्जी नहीं है उनका, एक मूली निकाल लाओ, मूली का भुट्टा बना लो। आलू निकाल लाओ, आलू जैसे लगने लग जाएंगे ना पेड़ों में। उन दिनों बाज़ार का इतना नहीं होता था, ये बाज़ार से सब्जी लाएंगे, ये लाएंगे, अरबी होगी, आलू होंगे, मूली होगी, ये होगी। उन्होंने कहा यार कौन ही है तो आज कुछ नहीं। उन्होंने उखाड़ लाओ, 2 जड़ मूली के उखाड़ लाओ, 2 पेड़ आलू के खोद के ले आओ क्यारी से। कि अच्छा लगता था उसको साफ सूफ करके, धो करके, वो ताज़ा ताज़ा खेत का। हरी सब्जियां उगे रहेगी, कहीं चौलाई के पेड़ उगे रहेंगे, कहीं पर सगौती के पेड़ उगे रहेंगे। दिन में दाल चावल बनेगा। हरी मिर्चा, सगौती के पेड़, मिर्चा के टूके, ये हरी सब्जी बिन के ला करके काट कूट के धो के दे देने वाले ठहरे ईजा को। ईजा इसको भी बनाना, बस वो दाल चावल हरी सब्जी और सिले में हरा धनिया का नमक पीस के, मूली काटो और घर में नींबू है, नींबू काट लो, नींबू निचोड़ो, कागजी निचोड़ो। क्या दिन थे वो। आज तो देखो सारी चीज़ कुछ नहीं है, उनका दुकान दुकान दुकान। अब पहले की तरह ना अब गाँव में भी नहीं है, इतनी साग सब्जियाँ बहुत कम लगाते हैं। दालें नहीं हो रही, हमारे समय में तो दालें सारी होती थी। चना भी होता था, उड़द भी होती थी, मसूर भी होता था, भट भी होता था, रेंस, लोबिया, सूंठ, हम सूंठ कहते थे, लोबिया और लाल रेंस, हरी, सारे प्रकार की, मोट, मूंग की दाल, सारी दालें घर में होती थी, उगाई जाती थी। बड़े बड़े तेल के कनिस्तरों में उनको भरा रहता था। कोई दाल ऐसी नहीं होती थी जो खरीद के लाते थे। अरहर के पेड़ हुए रहते थे, छोटे छोटे अरहर के पेड़ लगाए। एक 12 का लगाया हुआ अरहर का पेड़ 3 साल तक चलता था। इस बार काटा, जड़ में गुड़ाई कर दी, उसके बाद कल लिए आएंगे दूसरे साल। बस उसको काट के ले आए, वो सूखे और चूटा। करीब 50-55 किलो तो अरहर निकल ही जाती थी। बस थोड़ा उसको साबुत रख देते थे। जाड़ों में खड़ी दालें ज़्यादा बनती हैं और थोड़ा आधा उसको दल के रख देते थे। सारी दालें घर में चक्की में अपने हाथ से दलते थे। दाल इतनी अच्छी खुशबू आती थी, चने की दाल दलने में, मसूर की दाल दलने में, उड़द की दाल दलो, मूंग की दाल छिलके वाली रखनी है वैसी बनाओ, दल लो उसको, थोड़ा थोड़ा साबुत रख लो। बहुत अच्छा लगता था, बहुत। वो दिन बहुत अच्छे थे। कोई उनमें दवाइयाँ नहीं पड़ती थी, कुछ नहीं। इतनी लंबे लंबे लोबिये खेत में उनमें लगे रहेंगे। हम कच्चे भी तोड़ लाते थे, कभी उसकी खिचड़ी बनाते थे, खूब छिल लिया थाली में
और चावल हवल दाल यही लोबिया मिला करके बढ़िया खिचड़ी बनती थी। खुशी से सब लोग खाते थे, भाई बहन। जब ईजा बाबू हमारे कहीं जाए रहते थे, हम लोग बढ़िया करके जैसे खिचड़ी बनाते थे, हरा धनिया में मूली सानते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। बहुत याद आती है ना कभी कभी, बहुत सोच सोच के क्या समय आ गया बताओ। पूरे खेत में हम पैदल चलते इधर उधर, आज कहते हैं वॉक करने जाओ, तब वॉक क्या होती थी पता ही नहीं होता था, कुछ पता नहीं रहता था वॉक क्या होती है। काम ही इतने रहते थे, अपना आंगन ही इतना बड़ा होता था, आंगन ही इतना बड़ा होता था। खेत में बटाईदार भी रखे हैं तो उनको चाय देने के लिए तो जाना ही जाना है, क्योंकि खेत बड़ा होने के कारण बटाईदार तो रखना ही पड़ता है। तब भी बटाईदार था, मगर हमारे अपने जो घरेलू काम है, जानवर हैं, घर की चीज़ें हैं और घास वगैरह, ये वो गांव में तो जरूर दही दूध इतना। और इतने हम जो ये आलू खोद के लाते थे ना, उन आलू को कभी को चूल्हे में खाना बनने वाला था, रौन बनने वाले ठहरे, ईंटों बाहर खड्डा खोद के वहाँ पर। उस खड्डे में हम क्या करेंगे, जाड़ों में आलू उसके अंदर डाल देंगे, राख के अंदर। राख के अंदर आलू डाल दिया, वो पक गया, उसको बाहर निकाल के चलो आलू का भरता कहते थे, आलू का भरता। बस वो निकाले, उसके बाद हरा धनिया का नमक पीसा और उसको वो चूल्हे में जो राख में पका हुआ वो कोयलों के बीच में नीचे, वो इतना सुंदर होता था ना। अभी भी मन करता है वो दिन अभी आएंगे। आज तो गांव में भी जाते हैं ना, कहीं चूल्हा नहीं है, अब कोई आग नहीं है घर में, कोई राख नहीं मिलेगी, कोई चूल्हा नहीं मिलेगा। ये चीज़ें जो थी वो हमारे में समय में थी, आज के बच्चे तो जानते भी नहीं हैं। वो गेहूँ धान जौ ये पेड़ों को ही नहीं पहचानते, खाना पीना तो दूर की बात है। फिर भी मैं तो अपने घर में पूरी कोशिश करती हूँ ये चीज़ें सब बनाऊँ। मैं घौद के डुबके भी बनाती हूँ, मैं भट के डुबके भी बनाती हूँ, मैं अरहर के डुबके भी बनाती हूँ, अरहर मूंग के डुबके बनाती हूँ, चने के डुबके बनाती हूँ, भट की चौड़कणी, बड़ी का साग, ये घर में मैं सारी चीज़ें बनाती हूँ। मैं बच्चों को खिलाती हूँ, मैं कहती हूँ बेटा खाते हैं इसको। जो चीज़ें घौद के दिन देखो, जाड़ों में घौद चलती है, बच गई गर्मियों में उसके डुबके बना लो, वो ठंडे होते हैं, बहुत स्वादिष्ट होते हैं, वो शरीर के लिए बहुत अच्छा है। इसलिए उसको मैं बना करके हमेशा अपने बच्चों को चौथे पाँचवें दिन कभी भटके डुबके बनाऊंगी। दालें बनती रहती हैं 3-4 दिन तक, फिर मैं एक दिन बीच में क्या करती हूँ, भटके डुबके बना दूँगी। कभी फिर मैं ऐसी क्या कहते हैं अरहर मूंग के डुबके बना दूँगी, कभी चने के डुबके बना दूँगी, कभी घौद के बनाऊँगी। और बच्चे ये चीज़ों को खाते हैं, वो मैंने बचपन से मैंने नहीं छोड़ा है, पुरानी चीज़ों को मैं बनाती हूँ घर में। मम्मी कभी पहले पहले कह देते थे, मम्मी क्या बनाते हो तुम, ये दाल क्यों नहीं बनाई, मगर बेटा ये अच्छा होता है, इसको खाते हैं। तो ये पुरानी चीज़ें, क्योंकि आज हम बना रहे हैं, हम कर रहे हैं, कल को वो भी बनाएंगे। अब तो मुँह में जब स्वाद लग जाता है ना, फिर कोशिश भी करते हैं। मैंने तो छोटी बहू को सिखा भी रखा है ये चीज़ें सब, बेटा ऐसे घौद के डुबके बनते हैं, इतना पानी पड़ता है, ये ऐसे चने के डुबके बनते हैं, खड़ी दाल कैसे बनाई जाती है। एक दिन मैंने उससे खड़ी दाल, बेटा आज खड़ी दाल बनाएंगे कहा, उसने छौंक के चढ़ा दी। मैंने कहा बेटा ये पहले भिगानी पड़ती है क्या, मम्मी मुझे पता नहीं था। मैंने कहा बेटा पूछ लेते पहले हमसे। फिर मैंने उसको दूसरे दिन, एक दिन फिर बनी 3-4 दिन में, मैंने पहले उसके सामने 2 घंटे 3 घंटे करीब उसको मैंने गर्म पानी में भिगाने डाल दिया, धो करके भिगाने डाली। फिर पहले उबाल लिया उसको, फिर दूसरी कढ़ाई में प्याज टमाटर जो भी अपना गंदरेणी अपना हींग जम्बू जो भी डालते हो छौंक में, उसके बाद मैंने कहा उसको छोंको, इतनी स्वादिष्ट दाल बनती है। अभी तो मैंने खाने का वीडियो कुछ डाला ही नहीं है, अब मैं जाड़ों के दिन ज़रा शुरू होते हैं और फिर ऐसी चीज़ें जब भी बनाऊंगी मैं उसको मैं ब्लॉग बना करके पोस्ट करूंगी। और आप मुझे ब्लॉग मेरे देखना और मुझे अपना प्यार देना और लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों, अपना भरपूर प्यार देना। आपका प्यार वो सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और तब मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी। अभी तो मेरी शुरुआत है और शुरू में उतना आइडिया भी नहीं आ रहा है, मुझे पता है आपको, आप मेरी फैमिली के जैसे मेंबर हो, घर की तरह। मैं आप लोगों से कुछ भी नहीं, जो चीज़ जो साफ़ सुथरा जो है मेरे अंदर कोई बनावट नहीं है, मैं वैसे ही बात भी कर रही हूँ कि मुझे अभी कुछ नहीं इतना समझ में नहीं आता है। बस हो गया, थोड़ा स्टार्ट किया तो थोड़ी बहुत चीज़ें सीखी हैं, उनको बना करके मैं पोस्ट कर देती हूँ। आप लोग अपना प्यार देते हो, अच्छा लगता है। मेरी शॉर्ट वीडियो भी बहुत अच्छी है, बहुत लोग देखते हैं, बहुत अच्छे व्यूज आते हैं, कमेंट आते हैं और वो आप लोगों का ही प्यार है।
और आपका सपोर्ट के बिना तो कुछ भी नहीं है ना। बस यूँ ही प्यार मुझे देते रहना, मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट फॉलो करते रहना। और मैं जो भी चीज़ें मेरे साथ हैं, मेरे मन में हैं, मैं आप लोगों के बीच में शेयर करूँगी और आप लोगों के साथ साझा करूँगी। आप लोग कमेंट में मुझे बताना कि मेरा बोलना अच्छा लग रहा है या नहीं है, खाली बकवास कर रही हूँ मैं। आज के बच्चे तो क्या देखते हैं, मगर उनको तो और अलग अलग चीज़ें चाहिए। ऐसी वीडियो को लोग कम पसंद करते हैं, मगर कोई बात नहीं, मेरी उम्र के मेरे बराबर के लोग तो देखेंगे ना, उन्हें अच्छा लगेगा। बस यही चैलेंज है मेरे लिए। आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करना है, मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट फॉलो शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि नई पीढ़ियाँ एकदम आगे निकल जा रही हैं। तो हमने भी तो अपना जीवन यहाँ तक जिया है, हमें भी तो अनुभव है ना। दुनिया कम देखी है, मगर उम्र का नॉलेज तो है कि किससे क्या होता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आज के बच्चे तो ऐसी हवा में, उन्होंने कहा हाँ हो जाएगा कर लेंगे। कैसी कैसी संगतों में पड़ जा रहे, कैसे कैसे बिगड़ जा रहे बच्चे। बहुत दुख होता है देख के, बहुत बुरा लगता है। कितना हमारे लिए को ये हल्द्वानी शहर कितना साफ़ सुथरा, कितनी गलियाँ खुली। आज देखते हो हल्द्वानी में कितनी भीड़, जितनी रोड चौड़ी हो रही उतना ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है। पहले बरेली रोड नैनीताल रोड कैसे थी, सिंगल छोटी रोडें थी, उसमें भी गाड़ियाँ जाती थी। आज कितनी चौड़ी हो गई हैं, मगर देखो फिर भी ट्रैफिक कम नहीं है, घंटों जाम लग जा रहा है। 3 पानी बाईपास पे जाम लग जाता है, मंगल पड़ाव पे जाम लगता है, उधर काठधाम नारीबंद चौराहा, देखो जगह ये ऊंचा पुल, ये मुखानी, बहुत इसी में दुर्घटनाएं इतनी होती है, दिल को झकझोर देती है अंदर तक। अभी 3 पानी बाईपास में जो एक्सीडेंट हुआ था, कितना दुख पहुंचा। उस दिन तो मैंने खाना भी नहीं खाया। मैंने कहा कैसे ज़िंदा रहेंगी वो माएँ, क्योंकि हम भी माँ हैं ना, एक माँ के दर्द को समझ सकते हैं। आए दिन रामपुर रोड बरेली रोड पंचायत घर इधर उधर, कभी ऐसा नहीं सुनाई देगा कि आज ऐसा नहीं हुआ। हर दिन के 3-4 ऐसे केस। फेसबुक खोलने में डर लगता है। बच्चे ये नहीं समझते हैं हम घर से निकले हैं, हमारी माँ इंतज़ार कर रही है, हमारे पापा इंतज़ार कर रहे हैं, हम किसी काम से गए हैं, घर से निकलते ही भूल जाते हैं सब कुछ। मैं यही सोचती हूँ ये बच्चों को समझ में क्यों नहीं आता होगा। माँ बाप ऐसे माँ बाप में क्या बीतती है। जो 3 पानी में एक्सीडेंट हुआ था, वो इकलौता बेटा है अपने घर का। एवरग्रीन में मम्मी जॉब करती है। कितना सोच सोच के दुख होता है। इससे पहले अपनी बहन की शादी करी थी, कैसी दशा आई, चले गए। आज देखो माँ पे क्या बीतेगी। जिंदा तो रहेगी ना, जिंदा तो रहेगी। बच्चे हैं और बेटियां हैं 2, और उनको देखना भी है, अपने को भी देखना है। प्राण अपने हाथ से थोड़े निकलते हैं, हम रोएं चाहे रोते रोते कुछ भी हो जाए हमारे संग, मगर प्राण अपने हाथ से निकल देते हैं। जन्म देने वाला भी ऊपर वाला है, मृत्यु देने वाला भी ऊपर वाला है। इन्हीं चीज़ों के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। आप लोगों से प्यार सपोर्ट सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर करने की उम्मीद रखूँगी। आप लोग मुझे अपना भरपूर प्यार दोगे, सपोर्ट करोगे, और नई ब्लॉग के साथ फिर मैं आपके पोस्ट करूँगी आपके लिए। अब रात का समय भी बहुत हो गया होगा, 10:30-11 तो बज ही गए होंगे। मैं छत में बैठी हूँ एक कुर्सी में, और मैंने कहा ज़रा एक ब्लॉग बना के लाती हूँ। ठीक है मित्रों, दोस्तों, साथियों, अब मैं वीडियो को यहीं पे विराम दूंगी। और आप लाइक करना सब्सक्राइब कमेंट फॉलो शेयर ज़रूर करना, अपना प्यार देना, आपका सपोर्ट ज़रूरी है। शुभ रात्रि मित्रों, शुभ रात्रि शुभ रात्रि शुभ रात्रि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमो। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनाय मृत्यु मोक्षी यमामृता। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनाय मृत्यु मोक्षी यमामृता। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। ओम पार्वती पते हर हर महादेव 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 हर हर महादेव।
जय शिव शंभु भोलेनाथ की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।